चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोपरनिकस ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी केपलर ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। और उन्होंने जो टाइको ब्राहे के खगोलीय अवकलनों का प्रयोग करके 1609 ईस्वी से लेकर के 1619 ईस्वी के बीच इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया था, जो कि सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं के बारे में इन्होंने पता किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। इसका जो सही आंसर है वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन सन 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे और 9वां ग्रह जो था प्लूटो, जो हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, जिसको देख पाना काफी मुश्किल था, इसलिए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन ए बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, ऑप्शन सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन डी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा बृहस्पति, एक हो जाएगा शनि, एक हो जाएगा अरुण और एक हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका क्रम है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है कि चमकीला ग्रह है। इसका कारण क्या है कि सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है और पृथ्वी के पड़ोसी भी यह ग्रह है। तो शुक्र ग्रह में अत्यधिक जो चमक है, तो उसमें जो परावर्तक बादल है शुक्र ग्रह के, इसके परावर्तक बादलों के कारण यह चमकीला दिखाई देता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे और क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिनके कारण इसका रंग जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, जो कि वरुण बोला जाता है इसको इंग्लिश में, और यूरेनस जो है कि इसको अरुण बोला जाता है, अरुण। ये जुपिटर जो कि बृहस्पति है। ठीक है, और इसके पहले अगर वर्तमान समय की बात न की जाए, 2006 से पहले सबसे दूर स्थित ग्रह प्लूटो था, जिसे 2006 में ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप इसको 62 डिग्री फ़ारेनहाइट आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो लगभग ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 7000। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, वैसे इसका अगर देखा जाए तो वास्तविक टेम्परेचर जो होता है वो 5500 डिग्री होता है और 5800 केल्विन होता है। ठीक है, और अगर इसके पहले बात की जाए तो जो निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका जो सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी है। लेकिन अगर इसके बारे में हम बात करें तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और इसका तापमान जो होता है वो लगभग 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुक्र के जो कि घने वातावरण में जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं, इनके वातावरण के कारण सूर्य का तापमान काफी गर्म होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 26.5% जो कि हीलियम होता है और 71% जो कि आपका हाइड्रोजन होता है इसके संगठन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिना उपग्रह वाले ग्रह है। ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी मंगल एवं शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एवं वरुण, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध और शुक्र जो है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 37 मिनट, ऑप्शन डी 8 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी जेना, ऑप्शन डी कार्ला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह और ये प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो सी ऑफ जो ट्रैंक्विलिटी है, ऑप्शन ए पृथ्वी पर है, ऑप्शन बी शुक्र पर है, ऑप्शन सी सूर्य पर है, ऑप्शन डी चंद्रमा पे है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है तो इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूँ
तो चंद्रमा की सतह पर स्थित एक बड़ा सा क्रेटर है, ठीक है, ये एक बड़ा सा क्रेटर है। यह वह स्थान है जहां पर 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो कि अपोलो 11 मिशन जो था, जिसके दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, वो यही स्थान है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास जो है कि वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 11 गुना अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन ए बुध पे, ऑप्शन बी मंगल पे, ऑप्शन सी बृहस्पति पे, ऑप्शन डी शनि पे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर जो कि वायुमंडल पाया जाता है। और ये जो है कि यहाँ पर ये पतला जो कि वायुमंडल पाया जाता है, और ये वायुमंडल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना होता है, ठीक है। पृथ्वी और शनि, ये जो बृहस्पति और शनि है, इन पर भी बहुत घना वायुमंडल पाया जाता है जो कि गैसों से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंगल का पतला वायुमंडल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी है। पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं 71% जल होने के कारण जब आप अंतरिक्ष को पृथ्वी से देखते हैं तो इसका रंग जो है कि नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 149 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 236 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 256 किलोमीटर मिलियन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि एग्जैक्ट अगर दूरी देखी जाए तो 149.9 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर, जो कि दिन और रात की अवधि समान होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पूरे वर्ष भर यहाँ पर समान रूप से पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण है, ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो मैं आपको अगर बताऊं तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का मतलब ये है कि ये पृथ्वी हो गई, ये अपने अक्ष पर ये जो राउंड अप करती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। जिस ओर सूर्य का प्रकाश होता है उस ओर दिन, और जिस ओर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता उस ओर रात होती है। अगर ये ऑप्शन डी की बात करी जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, इसके कारण जो है कि आपका ऋतु परिवर्तन होता है। इसका मतलब 365 दिन में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो इसके कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी कारण सूर्य हमें पूर्व की दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम की तरफ डूबता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी ऑफशोर होती है, ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 30 जनवरी को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है कि 4 जुलाई को ऑफशोर होती है। इसका मतलब अगर आपको मैं बता दूं तो अगर ये यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो ये जो सबसे दूरी पर जब आती है तो ये दूरी ऑफशोर बोली जाती है, ठीक है। ये जो कि 4 जुलाई के लगभग माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी ऑफशोर कब होती है? ऑप्शन ए 14 जुलाई को, ऑप्शन बी 30 जनवरी को, ऑप्शन सी 3 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी को। अगर यहाँ पर ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो जब ये पृथ्वी यहाँ पर आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी होती है तो ये उपसौर कहलाती है, और ये लगभग 3 जनवरी के आसपास माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है कि ए और सी दोनों जो है कि सही है। इस दिन और रात बराबर होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो सूर्य की किरणें जो है कि भूमध्य रेखा पर सीधे रूप से पड़ती हैं, और इस क्रिया को जो है कि विषु कहा जाता है। और जो 21 मार्च को होता है इसको बसंत विषु कहा जाता है, और जो ये 22 सितंबर को होता है इसे शरद विषु बोला जाता है, ठीक है। जिस मौसम में जो होता है, अगर ये बसंत के मौसम में होता है तो ये बसंत विषु, और ये शरद के मौसम में होता है तो इसे शरद विषु बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चंद्र ग्रहण का कारण है, ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, ऑप्शन बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। जैसे कि यहाँ पे ये सूर्य हो गया, इसका चक्कर ये पृथ्वी लगा रही है, और इस पृथ्वी का चक्कर ये चंद्रमा लगा रहा है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच ये पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का जो छाया है वो पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सूर्य ग्रहण का कारण है, ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, ऑप्शन बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच
सूर्य का आना, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक सूर्य हो गया, इसका जो चक्कर जो है कि यहाँ पे पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए जब यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है, जब यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो यहाँ पे जो है कि सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है। और